अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान अहमद। आप देख रहे हैं टेक्निकल फाइन चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्रिज किस तरीके से लगाया जाता है। आज हम बात करेंगे कि डबल वाइंडिंग का जो ट्रांसफार्मर होता है, जैसे कि पहले ये ट्रांसफार्मर में मैंने लगाया था 30 वोल्ट पे, एक होता है 15+15। ये डबल वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर होता है। ये सेंटर कॉमन होती है और दो इसकी ये साइड की इसकी, ये इसको चेक करेंगे 30 वोल्ट होगा। इससे 15 वोल्ट, ये इससे 15 वोल्ट। ये डबल वाइंडिंग के बीच से निकाला जाता है, इसको कॉमन बोलते हैं। इसमें ब्रिज इस्तेमाल नहीं होता, इसमें दो डायोड लगा के इसे डीसी किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग किस तरीके से है। ये इसकी इनपुट है, ये आउटपुट है ट्रांसफार्मर की। तो ये जिस तरह दो अगर ये आउटपुट आती हैं तो ये सिंगल ट्रांसफार्मर कहलाता है, 0+30 वोल्ट। और दूसरा जो ट्रांसफार्मर है अगर वो डबल में होता है वो इसी तरीके से होता है। प्राइमरी इसी तरीके से होती है इसकी। ये ट्रांसफार्मर की कोर आ गई, वो इस तरीके से वाइंड किया जाता है, 1 2 3। इसमें जो ये सेंटर है ये कॉमन होगा इसका, ये डबल वाइंडिंग होती है। इससे यहाँ चेक करेंगे तो 15 वोल्ट होंगे, यहाँ चेक करेंगे तो 15 वोल्ट होंगे, और इससे इसको चेक करेंगे तो 30 वोल्ट होंगे। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि अगर ये डबल वाइंडिंग हो तो किस तरीके से हम इसमें डायोड लगाएंगे, इसको डीसी किस तरह से करेंगे। और ये इसमें ब्रिज डायोड लगाया जाता है, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। ये ब्रिज डायोड है। तो सबसे पहले इसे हम चेक करते हैं। मीटर को एसी पे कर लेते हैं। देखें ये 30 वोल्ट 31 वोल्ट बता रहा है। अगर इसकी कॉमन से हम चेक करते हैं तो ये असल में ये कॉमन नहीं है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये हमने अल्ट्रेशन करके सेंटर पॉइंट बनाया है इसका, ताकि मैं आपको चेक करा सकूं। तो ये एक साइड से ये आ गया 14 वोल्ट, और दूसरी साइड से ये आ गया 16। ये सेंटर कॉमन सही तरीके से निकला हुआ नहीं है, थोड़ा सा आउट है, तो इस वजह से एक तरफ वोल्ट ज़्यादा है एक तरफ कम है, लेकिन ये हमारा कॉमन है। ट्रांसफार्मर में जो डायोड इस्तेमाल किए जाते हैं वो उसके एम्पेयर के हिसाब से इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे पास ये ट्रांसफार्मर 8 एम्पेयर का है, तो इसके लिए कम से कम आपको ये 6 एम्पेयर का डायोड इस्तेमाल करना होगा। तो हमारे पास ये बड़े डायोड तो अभी दो हैं नहीं, तो मैं आपको 1 एम्पेयर के डायोड में लगा के दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखें डायोड पे दो निशान होते हैं। इस बड़े डायोड पे आपको सही समझ में आएगा। देखें इस पर जो ये वाइट लकीर है ये प्लस है, ये बैक साइड इसका माइनस है। तो आपको क्या करना है, दोनों वाइट लकीर वाला जो प्लस है दोनों को मिला लेना है। ये आपको ये इसकी प्लस और इसकी प्लस, इन दोनों को आपस में मिला लेना है। दोनों को प्लस को मिलाने के बाद आपको इसे इस पे लगा देना है, दोनों साइड वाली। सोल्डिंग कर देते हैं ताकि ये लूज़ ना हो। ये हमारे डायोड लग चुके हैं। अब इसे हम चेक करते हैं। अच्छा, कॉमन के साथ हमें कुछ नहीं करना है, कॉमन में सिर्फ कैपेसिटर लगेगा और ये हमारे माइनस वोल्ट होंगे।
देखें ये हमारा प्लस आ गया और ये आ गया हमारा माइनस, ठीक है, 15 वोल्ट। अच्छा जी, अब इस पे हमें लगाना है कैपेसिटर इसको फ़िल्टर करने के लिए। तो कैपेसिटर लगाने के लिए कैपेसिटर आपको जो मैंने आपको बताया था इसी तरीके से लगेगा। इसके यूएफ देखें आप, $4700 यूएफ हैं इसके और 50 वोल्ट हैं। कैपेसिटर हमेशा ज़्यादा का ही लगाना चाहिए, कम से कम 20-30 वोल्ट उसके ट्रांसफार्मर की रेंज से ज़्यादा होने चाहिए। और ये 4700 यूएफ है, इसमें आपको कम यूएफ का कैपेसिटर नहीं लगाना है। जैसे ये कैपेसिटर है 120 यूएफ है और 200 वोल्ट है, ये कैपेसिटर नहीं लगाना, ये आपका फ़िल्टर सही तरीके से नहीं करेगा। तो कैपेसिटर में ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, पहले बता चुका हूँ आपको। तो माइनस आपको जो इसकी माइनस पिन है वो आपको इसकी जो कॉमन है ट्रांसफार्मर की उसमें लगा देनी है, और इसकी कैपेसिटर की जो प्लस है वो आपको इसके डायोड की आउटपुट में प्लस में लगानी है। लीजिए जी, हमारा ये तैयार हो गया। ये हमारी आ गई माइनस जो आउटपुट हम लेंगे, और ये आ गई हमारी प्लस। डीसी होने के बाद वोल्टेज जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। ये देखें, ये हमने कैपेसिटर लगाया तो ये 24 वोल्ट हमारे बन गए हैं। तो ये था तरीका कि डबल वाइंडिंग का जो ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि 12+12 या 24+24 या 30+30, उसमें उसको डीसी किस तरह किया जाता है। तो ये हमने 2 डायोड लगा के इसे डीसी कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज तक के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़।